चलिए शुरू करें आज का सेशन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या तकलीफ है जी? डाउट्स हैं बताइए। यार तुम लोग को मैं कंटिन्यूअसली बताया हूं फिर भी डाउट हो रहा है। क्या बोल रहा है भाई? एक काम का 3/5 14 दिन में करता है, इसके बाद भी उससे जुड़ जाता है और दोनों मिलकर बकाया काम 6 दिन में करता है। बी अकेले पूरा काम को कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, यहां पर अगर कुछ मिस्टेक होगा तो इसी में होगा, 3/5 में। ठीक है, बाकी देखते हैं जैसा भी है। ए एक काम का 3/5 हिस्सा कितने दिन में करता है जी? 14 दिन में। मतलब ए अकेला करेगा 70/3 दिन में। तो कट नहीं रहा है तो जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। अच्छा, इसके बाद बी उससे जुड़ जाता है और दोनों मिलकर बकाया काम ध्यान रखेंगे। बकाया काम कितना है? ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में किए हैं? देखो, 5 में से 3 काम ए अकेला किया तो 5 में से 2 काम बकाया काम होगा। इसको कौन करेगा? ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में? 6 दिन में। 2 तिया 6, तो ए प्लस बी का कितना डेज आ गया? 15 डेज आ गया। 5 तिया 15। ए और बी का 15 दिन, केवल ए का 70/3 दिन। ठीक है, केवल बी को पूछा है। वो किसको पूछा है? केवल बी को। ध्यान समझिएगा, केवल ए 70/3 और केवल ए प्लस बी जो है वो कितना है? 15। इन दोनों का हम क्या लेंगे? एलसीएम। दोनों का एलसीएम कितना आएगा तो नहीं जानते। 70/3 और 15/1 कुछ नहीं है, तो ऊपर का क्या लेंगे? एलसीएम। ऊपर का क्या लेंगे जी? तो ऊपर का एलसीएम लेंगे तो एक तो आएगा 5, 5 3 और 14, 14 तिया 42, 42 पंचे 210। कितना आएगा जी एलसीएम? 210। और नीचे में क्या लेते हैं? एचसीएफ। नीचे में क्या लेते हैं? 3 और 1 का एचसीएफ एक ही आएगा। तो फाइनली एलसीएम जो आएगा हमारा भिन्न संख्या का वो 210। मतलब टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 210 है। इसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। 70 से 3 बार में तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 70 से ये 3 बार में जाएगा और ये नीचे वाला 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 तिया क्या हो गया? 9। मतलब ए का कैपेसिटी आ गया 9। ए और बी दोनों मिलाकर कैपेसिटी कितना होगा? 15 एकम 15 और 15 चौक 60, 14 की कैपेसिटी होगी। अगर मैं बी अकेले की बात करूं तो 14 लड्डू में से 9 लड्डू तो ए अकेले खा देता है। ए और बी मिलाकर 14 लड्डू खा रहे हैं, ए अकेले कितना लड्डू खा दे रहा है? 9। तो 14 में 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 5। और हमारे पास कितना है? 210 लड्डू है। 210 लड्डू है, 5 किधर से खाएगा तो 210 बटे क्या हो जाएगा? 5। बी का टाइम हो जाएगा। और 210/5 करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 दूनी, तो बी कितने दिन में काम खत्म करेगा? 42 दिन में। ये सवाल का जवाब होगा। ये 2/5 यहां पर ये बोला है दोनों मिलकर बकाया कार्य। ये बताओ, ये 3/5 कार्य ए किया है, इसका क्या मतलब है? 5 में से 3 कार्य ए किया, बचा कितना? इसी 5 में से 2 काम, तो ये बकाया काम 2/5 होगा। रेशियो का यही तो मतलब है कि नीचे वाला जो वैल्यू है टोटल को दिखाता है, ऊपर वाला वैल्यू उसके कितने हिस्से में काम हुआ है उसको दिखा रहा है। स्टार्टिंग में बोला 3/5 करके गया है ए, बचा हुआ काम 5 में से 3 हो गया तो 5 में से 2 बच गया, और उसको कौन करता है? दोनों मिलकर करते हैं। मतलब ए और बी दोनों मिलकर 2/5 काम को 6 डेज में करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, नोट करिए फिर आगे चलते हैं। आंसर 42। बढ़िया सवाल था। कहां तक हो गया है आपका अगला सवाल? 19 में भी क्या दिक्कत है? 19 को बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
सबको कंटिन्यूअसली देखो, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सबको बता रहा हूँ। 19 छूटा है उसको भी आप लोग नहीं बना पा रहे हैं। बिल्कुल, एक बार नहीं देखूंगा मैं, बाद में देखवा लेगा। कोर्स आगे भी तो चलाना है कि यही बैठे रहेंगे। 35 में आए, कहाँ पे आए? कहाँ पे आए जी? एक मिनट रुको ना, तो दिख जाएगा। हैं 45 में है? तो कल का स्लाइड नहीं दिख रहा है, सेव नहीं हो पाया था क्या? ये तो हो गया था अपना। ठीक है 45 चलिए। आइए 45। ए और बी अकेले काम करते हुए एक काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को करते हुए क्रमशः कितने कितने दिन में? 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। एक साथ क्या किए हैं? काम करना शुरू किए, मतलब ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करना शुरू किए। अच्छा जी, आगे आओ। लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले अंडरलाइन करो। जब बात बोलता था तो माइनस कर रहे थे, पहले बोल रहा है तो क्या करेंगे? प्लस। काम खत्म होने के कितने दिन पहले काम छोड़ा है? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले कौन काम छोड़ दिया है? ए काम छोड़ दिया है, तो ए को ही लाएंगे। तो सवाल बोल रहा है काम छोड़ दिया है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखिए, ए अकेले 8 दिन में, बी अकेले 12 दिन में। सवाल ने बोला दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन जितने दिन में भी काम खत्म होता है उससे 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया है। तो ये बताइए 8, 12 और 2 तीनों का एलसीएम लूं कि 8 और 12 का बस लूं? 8 और 12 का बस लूंगा। तो 8 और 12 क्या हो जाएगा एलसीएम? 24। कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। क्लियर हुआ? दोनों मिलकर लड्डू कितने खाते हैं एक दिन में? 5। ए अकेले कितना खाता है? 3। बी अकेले कितना खाता है? 2। ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ा है, तो एक काम करिए, इसका ए की क्षमता क्या है? 3। तो यहां पर 3 रखे और 3 दूनी 6। कितना हो गया? 6 काम। इसको ऐड करना है, पहले बोलेगा तो क्या करना है? ऐड। तो 24 प्लस 6 कितना हो गया? 30। अब दोनों मिलकर अब काम करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि ए को हमने शामिल कर लिया ग्रुप में, फिर वापस 2 दिन पहले छोड़ा था काम, उसको वापस दे दिए काम कि ले भैया काम कर तू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 30। अब 30 को दोनों मिलकर करेंगे, दोनों की क्षमता क्या है? 3 प्लस 2, 5 की क्षमता है दोनों की। तो कितना समय लग जाएगा भाई 30 काम को 5 की क्षमता से करने पर? 30/5 मतलब कितना दिन लग जाएगा? 6 दिन लग जाएगा। तो 6 दिन सवाल में है क्या? ऑप्शन देखो, ये लीजिए ऑप्शन ए। अब यहां पर कारण ये होता है कि जोड़े क्यों। दिमाग में ये आपका सवाल उतना जरूरी है कि हमने जोड़ा क्यों। 2 दिन पहले छोड़ा है तो जोड़ा क्यों? हम एक काम करते हैं, अगर वो 2 दिन पहले नहीं छोड़वाते हैं तो ए और बी पूरा काम खत्म होते तक करेगा कि नहीं, ये बताओ? करेगा। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया है। सवाल के अकॉर्डिंग 2 दिन पहले काम ए ने, लेकिन मैं उसको एक्स्ट्रा जो वेजेस है, उसका एक्स्ट्रा जो उसकी क्षमता है, अगर मैं उसको बाहर से दे दूं तो वो भी अब बी के साथ कंटिन्यूअसली काम खत्म होते तक रहेगा कि नहीं? रहेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, बाहर से इसको 6 को ए की क्षमता 2 दिन पहले छोड़ी थी उसको दे दिया, क्योंकि 2 दिन पहले ए छोड़ा है, मतलब 24 में 2 दिन लास्ट का हिस्सा उसका नहीं रहेगा। 24 लड्डू में 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है ना, तो 2 दिन पहले जितने दिन तक भी काम किए हैं 2 दिन पहले का जो हिस्सा रहेगा वो ए के हिस्सेदारी में नहीं आएगा। मतलब 24 में से 2 दिन के लिए जो हिस्सा पाएगा ए, वो 24 में से नहीं पाएगा, ठीक है। तो 24 में से नहीं पाएगा और मैं चाहता हूं कि ये बी के साथ लगे रहे, तो इसके लिए 2 दिन पहले काम छोड़ा था, तो 2 दिन का जो इसका खुराक है उसको तो देना पड़ेगा इसको, तो इसीलिए जोड़ते हैं इसमें। 24 में से लास्ट 2 दिन ए का हिस्सा नहीं रहता, तो ए को मैंने क्या किया, कंप्लीट डिवाइड करवाया एक साथ, 5 से डिवाइड करवा दी ना पूरा, तो लास्ट 2 दिन में ए का हिस्सा नहीं था, फिर भी ए का हिस्सा यहां पर दिख रहा है ना, कंप्लीट डिवाइड किया तो दिख रहा है ना।
तो ए का 2 दिन का हिस्सा अगर देखा जाए तो 2 दिन, एक दिन में 3 तो 2 दिन में 6 तो ऐसे ही खा जाएगा वो। लेकिन 24 में से तो 6 उसका हिस्सा ही नहीं है लास्ट का। लास्ट का 2 दिन मतलब 6, 24 में से 6 उसका हिस्सा ही नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं उसको काम करवाऊं तो उसको 6 लड्डू एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसीलिए वो जुड़ा है, ताकि मैं इसको पार्ट पार्ट करके हल ना करूं, डायरेक्ट हल करूं। इसीलिए जो इसका एक्स्ट्रा लास्ट 2 डेज का हो रहा है ना, उसको ऐड करना पड़ता है। तो ये सब दिमाग मत लगाओ, आप लोग ये ध्यान रखो 2 दिन पहले, जितने दिन भी पहले बोलेगा, जो भी हमारा कार्य आएगा उसको ऐड कर देना और कंप्लीट रूप से भाग दे देना। इसीलिए बोलते हैं अगर कुछ दिन बाद काम छोड़ा है तो माइनस चिन्ह लगाते हैं, और पहले काम छोड़ा है तो प्लस चिन्ह लगा देते हैं। ये ट्रिक याद रखिए, ध्यान रहेगा फिर, ठीक है। और क्यों हुआ है तो वो तो बता ही दिया हूं। ए काम छोड़ चुका है, लेकिन ए को मैं करवाना चाहता हूं बी के साथ अंतिम तक, तो ये जो ए का 2 दिन का पगार है उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको, जो कि सवाल के अनुसार नहीं है, लेकिन हमारे अनुसार हो रहा है, इसीलिए हमने उसको एक्स्ट्रा दे दिया, जो भी उसका क्षमता थी पर डे के हिसाब से उसको। ठीक है, ओके। बना लोगे सवाल? आ जाओ धीरे धीरे 1 बाय 1। चलो 1-2 सवाल छोड़ते हैं। ये सवाल सेम पैटर्न का सवाल है, 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। आ जाइए इस पर। ए और बी मिलकर एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 45। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 31 डेज के बाद बी ने काम छोड़ दिया। पूरा काम 52 दिन में पूर्ण हो गया। अकेले इस काम का 66 होल 2/3% कितने समय में पूरा कर सकता है? अब कौन अकेला है यहाँ पर? ए अकेला बोला है क्या? देखो तो सवाल में देखो ना, मैच करो नोट्स से। ए होगा ये, ए अकेला सवाल पूछ रहा है, कट गया, सुधार लो वहां पर, एक एक्स्ट्रा ऐड कर लो ना। ए अकेला, कौन अकेला? ए अकेला। ए अकेला इस काम का 66 से ही 2/3% कितने समय में पूरा होगा? 66 से ही 2/3 का क्या मतलब है? 2/3 मतलब 3 हिस्सा में 2 हिस्सा को करने में कितना समय लगेगा पूछ रहा हो। ठीक है, पहले तो इनका क्षमता निकालना पड़ेगा अपने को, टोटल डेज निकालने पड़ेंगे। किसके बारे में पूछा हो? ए अकेला, तो ए अकेले की क्षमता निकालनी पड़ेगी, तभी उसके साथ हिसाब किताब हो पाएगा। अच्छा, ए और बी मिलकर एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 45। ध्यान से समझना, एक एक चीजें आपके लिए स्पष्ट होंगी। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, ए और बी दोनों मिलकर क्या किया? काम शुरू किए हैं, और 31 डेज के बाद बी ने काम छोड़ दिया। पूरा काम जो है वो कितने दिन में हुआ? 52 दिन में हुआ। पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो बी ने काम छोड़ दिया तो ए करेगा। बी ने काम छोड़ दिया तो पूरा काम 52 डेज में हुआ। 52 डेज में हुआ पूरा काम, मतलब ए अकेले कितना दिन काम किया है? 52 माइनस 31 मतलब 21 डेज किया है लास्ट में अकेले। तो सवाल पूछ रहा है ए अकेले इस काम का 66 से 2/3% मतलब 2/3 हिस्सा कितने समय में पूरा करेगा? तो जब तक कि ए की पर्टिकुलर क्षमता नहीं निकलेगी आप कैसे आंसर दे पाओगे? यहां पर ये बताओ, एलसीएम ले पा रहा हूं क्या मैं? एलसीएम ले पा रहा हूं क्या? टोटल कार्य निकल रहा है? कितना निकल रहा है टोटल कार्य? देखो तो 45, 31, 21 तीनों का एलसीएम निकालूं कि 45, 31 का निकालूं कि 31, 21 का निकालूं? पूर्ण कार्य समाप्त करने वाले टाइम का निकालते हैं एलसीएम। यहां पर पूर्ण कार्य समाप्त करने वाले टाइम एक ही है, कौन है? 45। ये टोटल 52 डेज तो मिला जुला कर है, वो टोटल 52 डेज क्या है? तो ऐसे में एलसीएम नहीं निकलेगा। एक जन सिंगल में कहां एलसीएम निकालोगे? तो क्या करोगे आप? कौन कौन कितना कितना हिस्सा किया है उसको देखो, ठीक है।
कहाँ गया बाबा? देखिए ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं? 45 दिन में काम करते हैं कार्य को, लेकिन दोनों ने मिलकर 31 डेज ही किया। इसका मतलब है 45 में से 31 डेज, और अगर कट रहा हो तो काट लो, कितना काम हो रहा है पता चलेगा। ए और बी का कार्य, अब टाइप टफ हो रहा है, ध्यान से देखो एक एक करके। ए प्लस बी का क्या होगा? कार्य। ए प्लस बी का कार्य। टोटल डेज कितने हैं? 45। नीचे रखना उसको, उसमें कितने दिन काम पे आए उसको ऊपर रखना, तो ये क्या निकाल देगा? टोटल कार्य निकाल देगा। तो 45 दिन में 31 दिन आया, तो टोटल कार्य कितना हो गया? कट रहा है क्या किसी से? नहीं कटेगा, 31 प्राइम नंबर हो गया। मतलब 45 काम में 31 काम उन्होंने मिलकर किया, तो बचा काम कितना है? 14। तो शेष कार्य कितना हो जाएगा? अब शेष कार्य को कौन किया है? ए ने किया है। किन्होंने किया है? ए ने किया। दोनों ने तो 31 डेज किया, उसके बाद तो बी छोड़ दिया ना, तो कौन किया? ए ही किया। तो ए कितना कार्य किया ये पहले पता कर लो। ए ने कार्य किया है 45 में से 31 कार्य ए और बी करके चले गए, तो ए ने 45 में से कितना काम किया है? 14 काम किया है। यहां तक क्लियर? कट रहा है क्या ये दोनों कहीं और पहाड़े से? नहीं कट रहा है। तो 45 में से 14 काम ए ने किया है। लास्ट के कितने दिन? 21 दिन। लास्ट के कितने दिन? 21 दिन। यहां तक समझ में आया? तो ए की क्षमता निकल रही है अब, क्योंकि कार्य निकल गया और समय दे रखा है। हाँ ठीक है, सीधा कर लो। उल्टा हो गया तो सीधा कर लो। 45 बटे क्या है? 14 कार्य है इसका। तो सवाल में ये बोला है कि भाई 45 बटे 14 कार्य, सॉरी 14 बटे 45 कार्य ए ने कितने दिन में किया? 21 दिन में किया। यही बोला है ना सवाल। तो 2 7 दूनी और 7 तिया, मतलब ए अकेला अगर करेगा तो 45 तिया 135 बटे 2 दिन में करेगा। 135 बटे 2, मतलब कितना दिन में लगाएगा इसको? ए अकेले करेगा तो 6.4.5 यही करेगा। और इसको मत करो ऐसा, ये इतना ही रहने दो ना, बटे में क्या दिक्कत है? अच्छा ये बताओ आप, हिसाब किताब समझ में आया कि नहीं? ये इसका काम नहीं था वैसे, सिंगल सिंगल डब्बा ही बनता है इसका। ये ले देखो, ए और बी मिलकर कार्य 45 दिन में किए, लेकिन उन्होंने केवल 31 डेज ही कार्य करना है। तो 45 दिन में तो कर सकते थे, लेकिन 45 दिन नहीं किए, 31 दिन ही किए। तो 45 दिन में 31 दिन किए, यहाँ काम का हिस्सा निकलता है। नीचे रखेंगे कुल डेज को, ऊपर रखेंगे उन्होंने कितने दिन काम किया उसको। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अगर कटता है तो कटा लीजिए, कोई इशू नहीं है। नहीं कट रहा है तो बाकी काम बी ने छोड़ दिया है सवाल में, तो बाकी काम कौन करेगा? ए करेगा। बाकी काम कौन करेगा? ए। अब ए कितना काम किया है? 45 में से 31 हो चुका है, तो 45 में से 14 काम ए करेगा। और ए को कितना दिन लगा है? क्योंकि हमको सवाल ने बोला है कुल समय कितना लगा। कुल समय लगा है 52 दिन। कितना दिन लगा है? जिसमें 31 डेज दोनों मिलकर आया। अब बचा हुआ डे किसका होगा? ए का होगा, क्योंकि बी तो छोड़ चुका है। तो बी का कितना दिन आएगा? सॉरी, ए का शेष दिन कितना आएगा? ए का शेष कार्य का दिन, ए का शेष कार्य का दिन 52 में से मैं 31 को घटा दूंगा तो मेरा 21 ही तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 21 डेज बाकी काम को खत्म करने में ए समय लिया। ओके, और यहां से बाकी काम कितना है? 14 बटे 45। तो 14 बटे 45 जो है 21 दिन में करेगा। कौन? ए। तो ए अकेले कितने दिन में करेगा? 135 बटे 2। अब लगेगा इसमें डब्बा। ए अकेले कर रहा है 135 बटे 2, और दोनों मिलकर जब कर रहे हैं तो 45 दिन में कर रहे हैं। यही है सवाल। तो यहां से दोनों को घटा दूंगा, ए की क्षमता निकलेगी। सवाल में ए के बारे में पूछा, ए को निकालना है। ठीक है, चलो 135 बटे 2 और 45 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 135 आएगा। कितना आएगा जी? 135। 45 तिया और 135 एक बार में, लेकिन ये 2 जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? इनकी क्षमता 2 की हो जाएगी। भाई क्षमता कैसे निकालते हो? कार्य बटे समय। तो कार्य है 135 और समय है 135 बटे 2।
तो ये तो कट गया एक बार में, लेकिन ये 2 जाएगा ना ऊपर, तो 2 एक कम 2 ही तो होगा वहां। तो ए की क्षमता 2, ए और बी की क्षमता 3, तो ए अकेले की क्षमता क्या हो जाएगी 1 की। ए और बी में ए को घटा दूंगा तो 1 बचेगा कि नहीं, और हमारे पास है काम कितना 135, तो ए अकेले अगर करता है तो 135 दिन लेता है। भाई 135 लड्डू को एक दिन में एक तो खाएगा तो 135 दिन तो लेगा ना। लेकिन सवाल ने क्या बोला है आपको, पूरा काम को नहीं, 2/3 हिस्से को करना है। कितने को करना है 2/3 हिस्से को करना है। निकालते तो यहीं से निकाल सकते थे आंसर, 2/3 हिस्से को 45 दिन में करेगा, है ऑप्शन में। ये तो निकल रहा है ना, ये 2 को इधर ले आओ, 45 को उधर ले जाओ, यहां से भी निकल सकता था। चलो, तो ए अकेले पूरा काम को 135 दिन में किया। ए अकेले पूरा काम को कितना दिन में किया 35 दिन में किया। तो ए का 135 दिन में किया है, तो ये 2/5 काम को कितने दिन में करेगा। चलो भाग दो, तो 5 दूनी और 27 दूनी 54। क्यों 54 आ रहा है, गलत हो रहा है हमारा कुछ। अरे तो ये गलत किया हूं ना मैं, 2/5 क्यों लिखा हूं, 2 बटे कितना है ये, पूरा काम करेगा कितने दिन में 135 दिन में। नहीं कट तो जाएगा, ठीक बात है, लेकिन 45 दिन आंसर आना चाहिए ना, हमारा तो अभी ज्यादा आ रहा है यहाँ पर। एक काम को करने में 135 दिन लगा है ना, कुछ तो मिस हो रहा है यहाँ। अरे यार, ए को निकाल क्यों नहीं है पहले बताओ हम लोग। ये अकेला पूछ रहा है ना, ए तो निकल गया जी पहले ही, ए को क्यों निकालेंगे, अब बी को भी निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, अभी तो गड़बड़ हो रहा है। इसको भी मिटाओ, यहीं से देखो उत्तर, डब्बा की जरूरत नहीं है। ए 14/45 काम 21 दिन में करता है, इसको फाइनली काटो। ए अकेले कितना दिन, एक काम को कितने दिन में कर रहा है 135/2 दिन में। तो सवाल ने ये बोल रहा है कि ए अगर 2/3 काम को करेगा तो कितना समय लगाएगा, तो 135/2 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा। इधर 2/3 से गुड़ा तो उधर भी क्या करोगे 2/3 से गुड़ा, 2 से 2 कैंसल, 3 के पहाड़ा में 3 चौक 3 पंचे, कितना दिन आ जाएगा, एक का 2/3 काम 45 दिन। यही आंसर है। सीक्वेंस वाइज देखोगे तो कुछ करना नहीं है खास। ए और बी का कार्य 31/45, 45 दिन में दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन 31 दिन ही किया। अगर कटता तो काम कितना हुआ ये निकालते, नहीं कट रहा है तो यही कार्य है। इसमें से बी छोड़ दिया फिर 31 दिन बाद, तो ए को करना पड़ा 45 में से 14 काम को। यहां तक क्लियर। सवाल ने एक यह बोला था कि कुल समय है 52 दिन और दोनों ने मिलकर उसमें से 31 दिन खत्म कर दिए, तो ए के लिए अकेला समय बच गया है 21। ठीक है, अब ए 21 दिन बचा है, उसमें कितना काम किया है, ये वाला काम किया है। शेष कार्य को शेष दिन में करेगा। शेष कार्य 14/45 है, शेष दिन 21 है, तो 14/45 काम 21 दिन में हुआ, मतलब एक काम 135/2 दिन में हुआ। सवाल बोल रहा है 2/3 काम को ए को करवाना है, तो 2/3 काम ए करेगा 45 दिन में। सब सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। डब्बा लगा रहे थे यहाँ पर, नहीं लगेगा वहां। चलो भैया, अगला सवाल क्या है, 47 के बाद 10, 12, 15 पूरे दिनों में कर सकते हैं। आगे चले। अच्छा, बीच बीच में काम छोड़ रहे हैं, ध्यान से समझना। ये देखो 48,
ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15, ए का कितना दिया है 10, बी का कितना दिया है 12 और सी का कितना दे दिया है 15 दिन। तो यहाँ एलसीएम निकाल पाएंगे ना, दिक्कत नहीं है, डब्बा लगाना पड़ेगा। जहां भी एलसीएम निकलेगा डब्बा से निकालो, क्योंकि क्षमता निकालना सबसे कंपलसरी है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, ए बी सी तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया है। और आगे क्या बोला है, ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए काम खत्म होने के कितने दिन पहले, तो ए 5 दिन पहले, 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। मतलब बी कितने दिन पहले काम छोड़ा, 3 दिन पहले। भाई 5 दिन पहले ए छोड़ा, ए जब छोड़ा उसके 2 दिन तक काम किया, बी फिर छोड़ा, मतलब 3 ही दिन बचा ना काम खत्म होने पर। नहीं समझ में आया? टोटल वर्क है मान लेता हूं 21 दिन का, ए छोड़ा है 16वें दिन पर, और ए के छोड़ने के बाद 2 दिन बाद कौन छोड़ा, बी, मतलब बी छोड़ेगा 18वें दिन पर। तो इधर से बचा कितना, 3 ही दिन तो बचा ना, तो 3 दिन पहले छोड़ा बी। ये 5 दिन पहले छोड़ा था, अब ये 2 दिन और काम किया उसके बाद छोड़ा, मतलब 3 दिन पहले छोड़ा हो। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, अच्छा जी, आ जाओ फिर। बी पहले काम छोड़ा है 3 दिन पहले, सवाल ने बोला है ए के 2 दिन बाद, लेकिन हमने रखा कितना है, और ये पहले बोले हैं इसको, ए के 2 दिन बाद काम छोड़ा। चूंकि सवाल में ए पहले ही दे रखा है ना, 5 दिन पहले काम छोड़ा है, उसमें से 2 दिन और घट जाएगा, क्योंकि 2 दिन काम किया उसके बाद काम छोड़ा है बी, तो ये 5 दिन पहले काम छोड़ा था, तो ये 3 दिन पहले काम छोड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो बाकी काम को क्या बोल रहा है, ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो शेष काम कितने दिन में खत्म होगा। अब ये बताओ शेष काम को कौन करेगा, सब छोड़ के भाग गए हैं तो सी करेगा, सी करेगा शेष कार्य, यही करेगा ना। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा फिर, 10, 12, 15, 5, 3 सबका एलसीएम लूं कि 10, 12 और 15 का बस लूं, 10, 12 और 15 का बस लेंगे, कितना होगा एलसीएम 60, 10 छक्के 60, 12 पंचे 60, 15 चौ 60। ए पहले काम छोड़ा है कितने दिन पहले, 5, तो ए की क्षमता क्या है, 6 पंचे क्या हो जाएगा जी 30। अच्छा, बी पहले कितने दिन पहले काम छोड़ा है, 3, बी की क्षमता क्या है 5, 3 पंचे 15। अब पहले बोलता है तो क्या बताए हो, क्या चिन्ह लगाना है? कौन माइनस वाला है, सब प्लस, पहले बोलेगा तो प्लस, तो यहां पर पहले तो लिख दिए है ना स्पष्ट हमने, तो 30, 60 और 15 कितना हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा जी 105। अब तीनों मिलकर करेंगे, कौन कौन करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल कार्य कितने दिन में हुआ ये पता करना है। 105 है, तीनों का क्षमता क्या है 6 प्लस 5 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा जी 15, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। मतलब सी को शेष कार्य करने में कितना दिन लगा है, कुछ गलत हुआ है जी। 5 दिन पहले काम खत्म होने के कितने दिन पहले, 5 दिन पहले ए छोड़ दिया। अकेले बी की क्षमता कितनी आ रही है 4, ठीक है जी। शेष काम कितने दिनों में खत्म होगा, ये 5 दिन पहले छोड़ा, वो भी 3 दिन पहले छोड़ दिया, काम खत्म कितने दिन में होगा ये नहीं बताया ना।
आंसर क्या 7 दे रहा है इसका? देखो तो एक बार, सवाल गलत लग रहा है मुझे। तो ये शेष शब्द को हटा लेंगे आप लोग, इसको काट लेंगे, है ना। अब सही है सॉल्यूशन। क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया है ना, सी अकेले। सी अकेले का कितना आ रहा है मालूम है? सी अकेले कम से कम करेगा तो 4 दिन के आसपास करेगा। टोटल 7 डेज। 7 दिन में 5 दिन पहले 2 दिन बाद छोड़ दिया था ए। 2 दिन काम किया फिर छोड़ दिया। और बी कितना दिन काम किया? 4 दिन काम किया। ए 2 दिन किया तो 2 दिन बाद बी छोड़ा, मतलब 4 दिन काम किया बी। तो सी अकेला जो है वो 3 ही दिन काम किया। तो सी अकेला अगर बोलता तो ऑप्शन 3 लेता, 3 दिया ही नहीं है ना, इसीलिए बोला मैं कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है सवाल में। इसका अगर हिस्ट्री जानना है तो ऐसे होगा, देखो ध्यान से सुनो। अब समझो 7 तो आ गया है ना, मतलब ए 2 ही दिन काम किया, क्योंकि ए काम जो भी जितने दिन में समाप्त होता है उसके 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। मतलब ए कितने दिन में काम करेगा? 2 ही दिन काम करेगा। और इसकी क्षमता क्या है? 6। तो ये 12 लड्डू खा दिया 2 दिन में, ठीक है ना। लेकिन साथ ही साथ बी और सी भी तो है, क्योंकि सवाल में ये बोला गया है कि एक साथ काम शुरू किया गया। काम शुरू कैसा किया गया है? एक साथ काम शुरू किया गया है। मतलब बी की क्षमता क्या है? 5 और सी की क्षमता क्या है? 4। 2 दिन तक तो सब लोग बराबर किए, तो 15 दूनी कितना काम खत्म हो जाएगा? 30। आधा काम खत्म हो गया 2 ही दिन में। लेकिन उसी दौरान ए ने काम छोड़ दिया। अब कौन कौन कर रहे हैं? बी और सी। इन लोगों ने भी केवल 2 ही दिन किया, क्योंकि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी छोड़ा है। तो बी की क्षमता क्या है? 5 और सी की क्षमता 4। 9 की दर से लड्डू खाएंगे। बचे कितने हैं हमारे पास? भाई 60 टोटल है, जिसमें से 30 खत्म हो गया, 30 बचा है। अब एक दिन में 9 दूनी 18, तो इन्हीं लोग चपट कर दिए। बचा कितना हमारे पास? 12। अब सी अकेले बोलेगा, सपोज, क्योंकि बी अभी छोड़ दिया ना काम। अब सी अकेले बोलेगा तो 12 लड्डू बचा है सी का, और सी की क्षमता क्या है? 4। तो कितना दिन लेगा ये? 4 तिया 12, 3 दिन लेगा। सी अकेले अगर बोलता है तो 3 आंसर होता, लेकिन आंसर अगर 7 दिया है तो यहां से शेष शब्द को उठा लो। काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो काम 7 दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप क्या है उसका प्रोसीजर है कि ए बी सी 2 ही दिन काम किए, उसके बाद ए छोड़ दिया तो बी और सी 2 दिन काम किए, फिर बी छोड़ दिया तो सी जो बचेगा काम को वो 3 दिन करेगा। अगर शेष को नहीं हटाओगे, शेष को सवाल में रखते हो, तो सवाल का जवाब कितना होगा? सी होगा शेष कार्य के लिए 3 दिन। ठीक है, शेष को हटा लोगे तो ये सवाल मेंटेन हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है जी, आ जाओ भाई, सवाल क्रमांक 50। चले 49 को बनाइएगा, आ जाइए 50 में। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। कार्य क्षमता बोला है, तो ए की कार्य क्षमता बी की क्या है? कार्य क्षमता कहां पे रखते हैं? डब्बा में, ये लाइन के ठीक ऊपर। ए की कार्य क्षमता, क्षमता बोल रहे हैं ना, कार्य क्षमता नहीं, मतलब क्षमता, कैपेसिटी बोल रही है उनकी, एफिशिएंसी बोल रहे हैं। ए की कार्य क्षमता बी के क्या है? 2 गुनी है। तो बी 1 है तो ए 2 गुना का होगा। क्लियर हुआ? अब देखो क्षमता दे रहा है तो अपने को ज्यादा आसान हो जाएगा सवाल बनाना। और दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं,
ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में किए हैं? 20 दिन में किए हैं। तो बताइए बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है भाई, बताते हैं। दोनों की क्षमता तो दे रखी है 2 और 1, तो 2 और 1 दोनों मिलकर काम करेंगे तो 2 + 1 3 की दर से काम करेंगे। और काम करते कितने दिन है? तो 20 या 60 काम था, क्योंकि यहाँ समय नहीं दिया है ना, एलसीएम नहीं ले पाएंगे, तो अपने को क्षमता और समय से काम चलाना पड़ेगा। क्षमता और समय निकल गया ए और बी का, तो कार्य कितना आ गया? 60। अब इस 60 कार्य को बी अकेले करेगा, मान लो। कौन करेगा अकेले? अब बी की क्षमता क्या है? तो बी कितना दिन ले लेगा? अरे 60 लड्डू एक दिन में 1 लड्डू, तो 60 दिन तो ऐसे ही लगेगा। 60 आंसर है, बी अकेले पूछा है ना, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? तो इस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? 60 दिन में कर पाएगा। सबसे इजी तरीका है, ठीक है। हाँ, ए उसको 30 दिन में करता। कौन 120 होगा? अरे क्षमता 2 गुना हुआ है तो समय आधा होगा ना। क्षमता और समय में रेशियो कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर हम कैपेसिटी एफिशिएंसी अपना बढ़ाएंगे तो वर्क तो कांस्टेंट है, तो टाइम कम हो जाएगा। एफिशिएंसी बढ़ाओगे टाइम कम, ठीक है। आप किसी डिस्टेंस को जा रहे हो, मान लो 10 किलोमीटर है, धीरे धीरे मरेल टाइप का जा रहे हो, 1 घंटा लगेगा साइकिल में जाने में। लेकिन अगर फोर्सफुली चलाओगे तो 15 मिनट में ही पहुंच जाओगे। तो वो एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है, जितना एफर्ट लगाओगे उतना जल्दी डिस्टेंस पार करोगे, ठीक है। तो वही चीज है, एफिशिएंसी बढ़ेगा टाइम कम हो जाएगा। ओके, ये संबंध तो बतलाया था तुम लोग को मैं। क्षमता बराबर क्या होता है भाई? कार्य बटे समय। कार्य बटे क्या होता है? तो जो भी क्षमता है उसको अगर बढ़ाऊंगा तो समय क्या होगा? कम होगा। बी अगर 60 दिन ले रहा है तो ए 30 दिन लेगा। क्यों? क्योंकि बी की क्षमता से 2 गुना क्षमता का ए है। 60 लड्डू को 2 की दर से खाएगा तो ए 30 दिन में खा देगा ना। बस खाने पीने से देखो इसको, तब ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, एक सवाल छोड़ के अगला सवाल पे आइए। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है। सक्षम मतलब एफिशिएंट। ए बी की तुलना में क्या है भाई? 3 गुना सक्षम है बी की तुलना में। तो बी 1 है तो ए कितना होगा? 3। बी 1 है तो ए कितना होगा? 3। किसी कार्य को करने की में बी की तुलना में उसे 60 दिन कम समय लगता है। किसी कार्य को करने में बी की तुलना में उसे 60 दिन कम समय लगता है। ठीक है भाई, कितना दिन कम समय लगता है? मतलब ए और बी के दिन में कितने दिन का डिफरेंस है? 60 दिन का डिफरेंस है। कितने दिन का अंतर है? अंतर है, इंडिविजुअल नहीं बताया। जितने दिन में, मान लो बी 30 दिन में करेगा ना, सॉरी बी को नहीं, अगर ए 30 दिन में करेगा ना तो बी जो है वो 90 दिन में करेगा, और वही उत्तर होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं भाई। देखो, अपने को दिनों का डिफरेंस पता है। दिन का क्या पता है? डिफरेंस। तो भाई रेशियो भी अगर दिन का निकल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो रेशियो दिन का कैसे निकलेगा? यहां पर बताओ क्या होगा? क्षमता और समय का क्या होता है संबंध? सवाल में आपको क्षमता कैपेसिटी मिल चुका है क्या? तो इसको आप क्या कर दोगे? पलट दोगे। मतलब ये 1 और ये 3, रेशियो आ गया किसका? ये दिन का आ गया, दिन का रेशियो। तो ए कितना दिन लेगा और बी कितना दिन लेगा, यहीं से निकाल लोगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है? 60। तो दोनों का डिफरेंस कितना को बता रहा है? 2 को। 60 यूनिट। तो 1 यूनिट किसको बताएगा? 30 को। भाई दोनों का डिफरेंस, तो 3 और 1 में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो 2 का डिफरेंस जो है वो अंतर 60 दिन का बता रहा है। अनुपातिक रूप से अंतर, दिनों का अंतर 60 है, बराबर है। तो एक दिन में कितने, सॉरी एक रेशियो में कितने का अंतर होगा? 30 दिन का। 1 का वैल्यू कितना होगा? 30। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30, और 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90। सवाल क्या पूछ रहा है? दोनों मिलकर। क्या पूछ रहा है सवाल? दोनों मिलकर। गजब का सवाल है ये, घुमा रहा है पूरा। रुको, दोनों को मिलाओ। अभी कहाँ घूम रहे भाई तू? इधर आना।
अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, अगर ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो ए और बी दोनों मिलेंगे तो 30 प्लस 1, सॉरी 3 प्लस 1, 4 किधर से काम करेंगे? काम है कितना? या तो 90 कम 90 यहां से कर लो, या 30 या 90 यहां से कर लो। तो 90 काम है, 4 किधर से करेंगे? तो ए और बी मिलकर 90/4 मतलब कितने दिन लगा लेंगे? 22.5 दिन। दोनों मिलकर 22.5 दिन हो जाएगा, 22.5 डेज है ऑप्शन में। दोनों मिलकर शब्द बोला है ना, अकेले बोलता बी ना 90 उत्तर हो जाता, अकेले बोलता ए ना 30 उत्तर हो जाता, और दोनों में 60 का डिफरेंस है कि नहीं देखो, है ना? दोनों में 60 दिन का डिफरेंस है, एक 30 दिन में और एक 90 दिन में। अभी तो बोला ना कि अगर 30 आएगा तो बी जो है वो 90 आएगा, क्योंकि 60 दिन का डिफरेंस होना कंपलसरी है। लेकिन सवाल में यह बोला है कि दोनों मिलकर अगर काम करें, तो भाई दोनों मिलकर काम करें तो ए और बी की इंडिविजुअल क्षमता चाहिए। इंडिविजुअल तो क्षमता दे दी है 3 और 1, अपने को कार्य भी चाहिए। क्या चाहिए? तो कार्य कैसे निकालेंगे? या तो 30 और 90 का एलसीएम ले लो, या तो 90 कम 90, या 30 या 90, ऐसे भी कर सकते हो। सब चीज पता है यहाँ अपने को, कोई टेंशन ही नहीं है। तो दोनों मिलकर 90 काम को 4 की दर से करेंगे, 90/4 मतलब 22.5 दिन लगाएंगे। ये समझ में आया? ये रेशियो 2 का अंतर 60 के बराबर, रेशियो में रेशनल रूप से 2 का अंतर किसके बराबर? 60 के बराबर। तो 1 का अंतर 30 के बराबर, ये 1 है 30 हो गया, ये 3 है तो 90 हो गया। क्लियर है सभी को? ठीक है, नोट कर लो फिर। ये सब अपर लेवल के सवाल हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं, पेपर में पूछे जा सकने वाले सवाल हैं, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना पेपर में, उड़ाना है। हो गया जी? चलो ये लो, सेम सवाल है, देखो P की कार्य क्षमता Q से 3 गुनी है, इसलिए P किसी काम को Q की तुलना में 48 दिन पहले समाप्त कर लेता है। 48 दिन पहले मतलब दोनों के किए गए काम में कितने का डिफरेंस? 48 का डिफरेंस आ जाएगा। दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? फिर सेम सवाल, A B की तुलना में 4 गुना दक्ष है, दक्ष मतलब एफिशिएंट, किसी कार्य को करने में B की तुलना में उसे 15 दिन कम समय लगता है। दोनों के रेशियो में कितने दिन का डिफरेंस होगा? तो ध्यान रखेंगे दिन का रेशियो है ये, इसका रेशियो है, क्षमता में कम नहीं है, दिन में कम है, तो दिन का रेशियो निकालना पड़ता है। दिन का रेशियो कैसे निकालते हैं? क्षमता को पलट कर, बस और कुछ नहीं। आ जाओ फिर इसमें 55, ए बी और सी किसी कार्य की कार्य क्षमता का अनुपात 2, 5 और 3 है। चलो भाई, ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है? 2, 5 और 3, 2 अनुपात में है, 5 अनुपात में है और 3 अनुपात में है। क्लियर हुआ यहां तक? भाई क्षमता है तो क्षमता की जगह में रख दिया, कहीं एक्स्ट्रा तो जगह रखेंगे नहीं, क्षमता है क्षमता की जगह में रख दिया, ताकि अपने को अगर वैल्यू पलटना हो या किसी के साथ कोई कंपैरिजन करना हो तो यहां से डायरेक्ट दिख जाए। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? वे किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे किसी कार्य को, दैट मीन्स ए बी और सी, ए बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं? 27 दिन में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिन में करेंगे? वो तो बात की हिस्सा है। तो बी और सी को पूरा काम करने में कितना समय लगता है, ये निकाल लेते हैं, फिर उत्तर निकल जाएगा। तो देखिए, अपने को क्षमता तो बता दिया है ना सबका, मेन हम लोग जद्दोजहद तो क्षमता निकालने के लिए करते हैं। 2, 5 और 3 बता दिया क्षमता, और तीनों का समय भी बता दिया 27 दिन। तो 5 और 2 7, 7 और 3 10, तीनों मिलकर 10 क्षमता से करते हैं, और है कितना दिन उनके लिए? 27 दिन। तो टोटल काम हो जाएगा 270। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कार्य होता है ना, कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता गुणा समय। क्षमता 10 है, समय 227 है, तो 270 हो गया। अब उन्होंने कहा है बी और सी निकालो, तो बी और सी को निकालो। बी कितना की दर से काम करता है? 5, और सी कितना की दर से? 3, 8 की दर से।
क्लियर हो रहा है? अब अगर 8 किधर से करेंगे तो 270 बटे क्या होगा, 8 होगा। ये टोटल क्या हो जाएगा, दिन। ये कुल कार्य को करने वाला दिन है, लेकिन सवाल ने क्या बोला है, 4/9। सवाल ने क्या बोला, 4/9। ये तो पूरा कार्य वाला है। तो बी और सी का कितना काम, बी और सी का 4/9 काम को करने में लगा समय। आइए देखते हैं। 270/8 मल्टीप्लाई इधर भी क्या हो जाएगा, 4/9, क्योंकि एक काम के लिए 270/8 था, 4/9 काम के लिए हो जाएगा। 9 तिया 27, 4 एक कम 4 दूनी, 2 एक कम 2 15। तो 4/9 काम को करने के लिए कितना दिन लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन बी पर है। ठीक है जी। अच्छा, क्षमता दे दिया तो टेंशन बिल्कुल ना को, सारा चीज आपका निकलता है। दो सवाल हैं, इनको प्रैक्टिस करिएगा। 57 नहीं बनेगा तो डाउट में बताऊंगा। आज का नहीं, और पढ़ेंगे, कल के लिए भी बचा है ना, कल नहीं तो खत्म नहीं होगा। एक टाइप और पढ़ेंगे, फिर कल से शुरू करेंगे। 61 इसमें कुछ नहीं है, इन 58 जो बताऊंगा ना मैं, उसमें कुछ नहीं है। चलो, बी और सी का 4/5 भाग दिया था, हम टोटल निकाले हैं, उसके बाद 4/5 निकाले। डायरेक्ट किसी का 4/5 नहीं निकलता है ना। चलो, ये दो सवाल है आपके लिए। अगला सवाल देखिए 51। ए समान समय में बी से 25% अधिक कार्य कर सकता है। बी, अच्छा, ए और बी के बारे में क्या बात हुआ है, इसकी क्षमता के बारे में बात हुआ कि 25% अधिक कार्य कर सकता है। समय क्या है, समान। तो मान लो बी 100 काम करेगा तो ए 125 काम करेगा। एक 25% अधिक कार्य कुशल है बोला है कि कार्य कर सकता है बोला, मतलब ये 100 काम करेगा तो ये 125 काम करेगा। अरे जो जिसका जगह वहीं पर रखोगे ना, कार्य को कार्य में रखोगे, क्षमता को क्षमता में रखोगे, समय को समय पर रखोगे। आगे और पढ़ लेते हैं पहले क्या बोल रहा है। एक समान समय में बी से 25% अधिक कार्य कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये सवाल पूछ रहा है। तो ए अकेला कितने दिन में कार्य पूरा करता है जी बताओ, 25 दिन में। ए अकेला कितने दिन में करता है, 25 दिन में। ए और बी मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं, वो सवाल पूछ रहा है। अब ये बताओ, काम वगैरह कहीं पर दिया है, कुछ नहीं दिया, तो क्या करोगे। बी अकेले दिया 25, ठीक है कोई बात नहीं। बी का कितना दे दिया है, 25 है, ओके। ए समान समय में बी से 25% अधिक कार्य कर सकता है। इसका क्या मतलब है, अगर बी 100 काम करेगा तो ए 125 काम करेगा, यही हुआ कि नहीं। मतलब बी की क्षमता यदि 4 है तो ए की क्षमता 5 होगी। यहां से क्षमता निकालो ना बी का, समझ पाए कि नहीं। क्षमता कैसे निकलता, क्षमता बराबर कार्य बटे समय। कार्य है 100 और समय है 25, तो 100 को 25 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 4। तो ये 4 दक्षता की है, जो कि 100 काम करता है 25 दिन में, तो ये इसी रेशियो से काम करेगा, तो ये 5 दक्षता से काम करेगा 1 घंटे में। तो ये ए अकेला कितना दिन में काम करेगा, ये भी 25 दिन ही लेगा, है ना।
बोला है ना समान समय में, तो समान समय तो है भाई दोनों का 25-25, लेकिन उन्होंने ए को अकेला नहीं पूछा, वो ए और बी दोनों मिलकर बोला है। तो ए और बी दोनों मिलकर अब हमारे पास कार्य कितने हैं ये पहले बताओ, 100 है कि 125 है? सवाल तो यही उठता है ना भाई, 100 है कि 125 है? समय तो समान निकाल लिए, क्षमता अलग अलग है इनकी, एक की क्षमता 5 की है, एक की क्षमता 4 की है, मतलब दोनों मिलेंगे तो किस क्षमता से काम करेंगे? 9 क्षमता से काम करेंगे। हमारा एक्चुअल कार्य कितना है? 100, यही तो रेफरेंस था ना, इसी 100 को लेंगे। अब 100 कार्य जो है उसको 9 की दर से काम कर रहे हैं, तो 100 बटे क्या हो जाएगा? 9 दिन हो जाएगा। 100 बटे 9 को हल करोगे तो 9 11 99, 11 सही 1 बटे 9 दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन में 11 सही 1 बटे 9 दिन दिया है। ओके, इस तरह से आंसर हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। रेफरेंस तो हमने कुल 100 को माना था ना, तो 100 का कार्य हमारा 100 होगा। ठीक है जी, ओके। कार्य और क्षमता में कैसा संबंध? यही सब तो सीखना है तुम लोग को। कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता गुणित समय, यही होता है। वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। तो वर्क और एफिशिएंसी में क्या संबंध है? इनवर्स कैसा है? प्रोपोर्शन है। क्या है ये? समानुपातिक है, प्रोपोर्शन संबंध है। कहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शन है? इनवर्सली प्रोपोर्शन तब होता है जब एक अंश में हो और एक हर में हो, एक डिनोमिनेटर में और एक न्यूमरेटर में हो। इनवर्स नहीं लेना है। अरे जो संबंध आपका क्षमता का यहां हो रहा है वही रेशियो तो कार्य का भी दिखा रहा है ना, तो इनवर्स कैसे हुआ? समानुपाती होगा ना, समान अनुपात में है। देखो ये भी और ये भी एक जैसे हैं, न्यूमरेटर में है कि नहीं है दोनों, तो अनुपात नहीं पलटता कार्य और क्षमता का, क्षमता और समय का अनुपात पलटता है, ये बताना चाह रहा हूं। मतलब इस रेशियो को पलटना मत। ये जो रेशियो दिखा रहा है ना आपका, ये क्या दिखा रहा है? 4:5। क्या दिखा रहा है? 4:, तो वही रेशियो तो क्षमता का भी बना है, क्योंकि कार्य और क्षमता में समान संबंध होता है, अनुपातिक नहीं होता, व्युत्क्रमानुपातिक नहीं होता, समानुपातिक होता है। ठीक है, इनवर्सली नहीं होता, खाली प्रोपोर्शन होता है वो। हाँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो कार्य का अनुपात होगा वही क्षमता का भी अनुपात होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ो। 1-2 सवाल को और बनाएंगे आप लोग। ये सेम सवाल है, ये भी सेम सवाल है, यहीं तक बनाना आप। अगला सवाल हम कल से यहां तक देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ये है 61। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट टाइप? कर लो, क्योंकि बारी बारी से काम पर आएंगे, एक दिन 1 by 1 के गैप पर, तो इसके भी अलग अलग वेराइटीज के सवाल पढ़ेंगे। 1 by 1 के गैप पर आते हैं तो कब कब आएंगे, कब नहीं आएगा, कब आएगा, ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, कल करेंगे ये कैलकुलेशन। आज के लिए इतना ही।